हे गाइस व्हाट्स अप, क्या हाल चाल आप सबके। मेरा नाम है संचित और आप देख रहे हैं सीए नॉलेज पोर्टल। आज की इस वीडियो के अंदर मैं क्या डिस्कस करने वाला हूं। कल मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी जिसके अंदर मैंने बात करी थी कि वो सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी अपने एग्जाम दिए हैं दिसंबर 22 में, उनको किस प्रकार से अपने 1.5 मंथ्स जो उनके रिजल्ट तक है उसे यूटिलाइज करना चाहिए। उसी वीडियो के अंदर मैं डिस्कस किया था कि क्या पॉसिबिलिटीज हैं सीए इंटर की नवंबर 23 में एग्जिस्टिंग सिलेबस की वर्सेस न्यू सिलेबस की, और कैसे हमें अप्रोच करना चाहिए। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सबसे पहले तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। उस वीडियो का क्रक्स हमने ये निकाला था पूरा डिटेल डिस्कशन में दैट अभी क्योंकि आईसीआई की तरफ से हमें कोई क्लैरिटी नहीं आई कि क्या नया सिलेबस इंप्लीमेंट होने वाला है नवंबर 23 में। सो जब तक आईसीआई अपना समय लेगा, और आईसीआई समय लेगा प्रॉपर वे में क्योंकि उसको स्टडी मटेरियल वगैरह सब नोटिफाई करना है, तो हम बजाय अपने 1-1.5 महीना वेस्ट करें, हम इस प्रकार से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे ताकि हम कुछ ऐसे टॉपिक्स करें जो चाहे एग्जिस्टिंग सिलेबस आए या न्यू सिलेबस आए दोनों के अंदर ही कॉमन हो। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं हमारे अर्ली बैच के बारे में जो एवीजी एकेडमी ला रही है 4 जनवरी 2023 से। इस बैच के बारे में जो भी डिटेल्स स्टूडेंट्स को चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, वो मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो के अंदर ही आपको प्रोवाइड कर दूं। आपकी सारी क्वेरीज इस बैच को लेकर वैसी इसके अंदर कवर हो जाएंगी अगर आप वीडियो लास्ट तक देखेंगे। फिर भी अगर कोई क्वेरी अनआंसर्ड रह जाती है तो मैं वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बता दूं ये फोन नंबर है, आप इस फोन नंबर पे व्हाट्सएप करके या कॉल करके वो क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हैं। एंड अब फ्री डेमो क्लासेस के लिए एनरोल करने के लिए भी इसी नंबर पे कॉल करना है। बैच हमारा 4 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, बट जो डेमो लेक्चर्स होंगे वो हमारे 27 और 28 दिसंबर को हम कंडक्ट कर रहे हैं अगर आप लाइव और फेस टू फेस मीडियम लेना चाहते हैं। अदरवाइज 4 जनवरी से पहले ही आपको रिकॉर्डेड मीडियम में भी अवेलेबल होंगे। तो अब पहले मैं दो चार चीजें इस बैच के बारे में क्लियर कर दूं जो स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे। सबसे पहली चीज, क्या इस बैच के अंदर, अर्ली बैच के अंदर हम एग्जिस्टिंग सिलेबस पढ़ेंगे जो अभी सीए इंटर का है, या हम न्यू सिलेबस पढ़ेंगे। ऑब्वियस सी बात है, न्यू सिलेबस तो आईसीआई ने नोटिफाई नहीं किया, कोई स्टडी मटेरियल नहीं बताया, बट मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था इवन इफ आईसीआई नया सिलेबस नोटिफाई करता है नवंबर 23 के लिए और उसका स्टडी मटेरियल आता है फरवरी के महीने में, स्टिल देयर आर सर्टेन टॉपिक्स ऑफ सर्टेन सब्जेक्ट्स जो हमें पता है बिल्कुल भी चेंज नहीं होने वाले। तो इस बैच के अंदर विल स्टार्ट विद 4 सब्जेक्ट्स। हम अपना अकाउंटेंसी स्टार्ट करेंगे, कॉर्पोरेट लॉ स्टार्ट करेंगे, इधर से हम अपना इनकम टैक्स स्टार्ट करेंगे एंड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग स्टार्ट करेंगे। ये चारों के चारों सब्जेक्ट आपके नए सिलेबस में भी हैं एंड इनके अंदर जो चैप्टर्स हमें पता है कि नए सिलेबस में डेफिनेटली होगा, हम उन्हीं चैप्टर से स्टार्ट करेंगे ताकि आईसीआई का जो भी फाइनल डिसीजन हो नवंबर 23 का, हम अपने समय को ढंग से यूटिलाइज कर सकें। राइट, जब ये हम सिलेबस कवर अप कर रहे होंगे, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा फरवरी के महीने में, जो बच्चे फरवरी के बाद रिजल्ट के बाद बैच को ज्वाइन करेंगे उनको इस बैच में कनेक्ट कर दिया जाएगा। बट ध्यान रहे, जो सिलेबस आपने ऑलरेडी कर लिया उसको फिर से रिपीट नहीं किया जाएगा। वो इस तरह से हमने डिजाइन किया है कि कंटिन्यूएशन में हम कुछ ऐसे चैप्टर्स कराएंगे जो पीछे से नॉट कनेक्टेड आएंगे, तो नए स्टूडेंट्स और आप सारे मिलके एक साथ वो सिलेबस कवर अप करेंगे। आपका सिलेबस, अर्ली बैच वाले स्टूडेंट्स का सिलेबस पहले खत्म हो जाएगा और जो आपने एक्स्ट्रा चैप्टर इस 1-1.5 महीने में कवर करे हैं वो रेगुलर बैच वाले, रेगुलर बैच मतलब रिजल्ट के बाद ज्वाइन करने वाले बच्चों को, वो बाद में कवर कराया जाएगा। तो इस तरह से जो 1 महीना आप एक्स्ट्रा डिवोट कर रहे हो उसका सीधा सीधा आपको फायदा मिलेगा क्योंकि आपकी ग्रुप 1 की प्रिपरेशन 1 महीने पहले खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चीज, ये बैच किस बच्चों के लिए रेलेवेंट है। जिन बच्चों ने सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स दिए हैं दिसंबर 22 में और अपने रिजल्ट की वेट कर रहे हैं, अभी रिजल्ट की टेंटेटिव डेट मैंने आपको बताई थी, लगभग फर्स्ट वीक ऑफ फेब के अंदर ही हम रिजल्ट को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो वो बच्चे जिन्होंने भी एग्जाम्स दिए हैं या फिर जो डायरेक्ट एंट्री वाले स्टूडेंट्स हैं, दोनों सेट ऑफ स्टूडेंट्स इसके अंदर इस बैच को अंदर एनरोल कर सकते हैं, प्रोवाइडेड उनका अटेम्प्ट नवंबर 2023 के अंदर पड़ रहा है। दिसंबर 22 वालों का अर्लीस्ट अटेम्प्ट नवंबर 23 पड़ेगा, उससे पहले वो एग्जाम दे ही नहीं सकते। और डायरेक्ट एंट्री में भी जो बच्चे अभी अपने आप को प्रोविजनल रजिस्टर करेंगे, अगर एग्जिस्टिंग स्कीम रहती है 31 जनवरी से पहले पहले अपनी आर्टिकलशिप स्टार्ट करेंगे, उनके लिए भी नवंबर 23 एप्लीकेबल होगा। और अगर डायरेक्ट एंट्री में नया सिलेबस भी आता है तो भी 8 महीने का मैंडेटरी स्टडी पीरियड है, तो इन एनी केस नया सिलेबस भी आएगा तो डायरेक्ट एंट्री वालों के लिए नवंबर 23 ही हमारा अर्ली स्टेटमेंट पड़ेगा। नेक्स्ट चीज सर, जो आपका बैच है ये कौन कौन से मीडियम्स में अवेलेबल है, तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूं कौन कौन से मीडियम्स में।
सबसे पहले तो अपना फेस टू फेस मीडियम हो गया। फेस टू फेस तो हमारी क्लासेस जो लगती हैं वो लक्ष्मी नगर के अंदर लगती हैं। लक्ष्मी नगर के अंदर आपको क्लासेस का एग्जैक्ट एड्रेस अगर आप गूगल पे टाइप करोगे वहां से भी पता लग जाएगा, नहीं तो आपको ये जो फोन नंबर है इस पे आप कॉल करके पता कर सकते हैं। लक्ष्मी नगर के अंदर फेस टू फेस क्लासेस लगेंगी एंड जो फेस टू फेस क्लासेस लक्ष्मी नगर में लगेंगी उन्हीं का लाइव स्ट्रीमिंग होगी हमारी ऐप के ऊपर। लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्टिंग में लाइव स्ट्रीमिंग जो है वो हमारी जो ऐप है सीए नॉलेज पोर्टल, जो हमारे चैनल का नाम है वही हमारी ऐप का नाम है, सीए नॉलेज पोर्टल के ऊपर लाइव स्ट्रीमिंग होगी इसकी। तो फेस टू फेस और लाइव स्ट्रीमिंग मीडियम भी अवेलेबल है। इसके अलावा जो आपका गूगल ड्राइव फॉर्मेट है वो भी अवेलेबल है और लास्ट में पेन ड्राइव फॉर्मेट भी अवेलेबल है। गूगल ड्राइव फॉर्मेट में रेगुलरली जो भी क्लास होती है उसी को एनक्रिप्ट करके रात तक या अगले दिन सुबह तक अपलोड कर दिया जाता है। तो गूगल ड्राइव वाले स्टूडेंट्स को भी क्लासेस बिल्कुल लेटेस्ट मिलेंगी, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट वहां पे लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो रही होगी, वहां पे उनको वो क्लासेस एक दिन पुरानी मिलेंगी, अगले दिन या उसी दिन रात को मिलेगी। पेन ड्राइव वाला मीडियम उनके लिए रेलेवेंट है जो एक सब्जेक्ट की क्लासेस वन गो में लेना चाहते हैं, जिनके यहाँ पर कोई नेट कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है तो वो एक साथ सारे क्लासेस ले सकते हैं। बट वहां पर पेन ड्राइव के अंदर जो क्लासेस होंगी वो पिछले बैच की रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेंगी अगर आप वन गो में लेना चाहते हैं। तो 4 मीडियम आपके बाय एंड लार्ज हो जाते हैं, फेस टू फेस का एक मीडियम और 3 वर्चुअल वाले मीडियम। फैकल्टीज के बारे में बात करूं तो अभी मैंने आपको बोला जैसे कि हम 4 सब्जेक्ट्स चालू कर रहे हैं, तो मेरा खुद का सब्जेक्ट टैक्सेशन होने वाला है जो कि मैं कर लूंगा। फिर लॉ हमारे यहाँ जैसे फाउंडेशन में साहिल सर लेते हैं, इंटर के अंदर कॉर्पोरेट लॉ साहिल ग्रोवर सर लेंगे। अकाउंट्स के लिए जितिन त्यागी सर हैं हमारे साथ जो अकाउंट्स का बैच शुरू करेंगे एंड कॉस्टिंग ईशान गुप्ता सर स्टार्ट करेंगे। अभी फिलहाल ऑडिट और एफएम के बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमें क्लैरिटी भी नहीं है, और चाहे एग्जिस्टिंग सिलेबस हो चाहे न्यू सिलेबस हो दोनों के अंदर ही है, सेकंड ग्रुप के अंदर फॉल करते हैं। तो वी विल स्टार्ट विद 4 सब्जेक्ट्स जो भी हमने बात करी। डेमो क्लासेस जैसे कि मैंने आपको बताया हम 27 और 28 ऑफ दिसंबर को लगा रहे हैं। अगर आप डेमो क्लासेस के लिए रजिस्टर करना चाहते हैं एक बार अपना आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे या कॉल करके या व्हाट्सएप ड्रॉप करके आप अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। डेमो क्लासेस आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। 4 जनवरी से आपकी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी एज पर द शेड्यूल। स्टार्टिंग में हमने शेड्यूल में इस तरह से सोचा है कि दिन में 2 क्लासेस ही लगाएंगे, अभी हम 3 क्लासेस नहीं लगाएंगे, तो आप लगभग 8:30 से 2:30 बजे के स्लॉट के अंदर ही आपका ये इनिशियल बैच चलेगा। फिर डेमो क्लासेस के बारे में आपको बता दिया। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्योंकि अभी सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स का रिजल्ट नहीं आया, इसीलिए हमने इस बैच के लिए सिर्फ 5000 रुपीज की रजिस्ट्रेशन फीस रखी है, जिसके बेसिस पे आप सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस अटेंड कर सकते हैं टिल योर रिजल्ट। बाकी की जो भी फीस होएगी वो आपको रिजल्ट के बाद ही पे करनी पड़ेगी, रिजल्ट से पहले आपको पे करने की जरूरत नहीं है। एंड अगर बाय चांस, भगवान ना करे ऐसा हो, बट अगर बाय चांस सीए फाउंडेशन का रिजल्ट आपका नेगेटिव आ जाता है तो ये जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो पूरी की पूरी स्टूडेंट को रिफंड कर दी जाएगी। पास्ट में भी हम ऐसे बैच कंडक्ट करते हैं तो पूरी फीस वो रिफंड कर देते हैं। द एम एंड ऑब्जेक्टिव इज क्वाइट सिंपल कि बच्चे को कोई मॉनेटरी लॉस नहीं होना चाहिए। द ऑब्जेक्टिव इज वेरी सिंपल कि आपका 1.5 महीना आप वेस्ट ना करें एंड बाय चांस अगर फाउंडेशन का रिजल्ट पॉजिटिव ना रहे तो वो आपको मॉनेटरी लॉस नहीं होगा, वो सारी रजिस्ट्रेशन फीस आपको रिफंड कर दी जाएगी। राइट। फिर और 2-4 चीजें छोटी छोटी मैं आपका डिस्कस करना चाहता था कि सर हमारे लिए मीडियम कौन सा कंफर्टेबल है। सबसे पहली बात, अगर आप दिल्ली के अंदर रहते हैं या दिल्ली से बाहर हैं और दिल्ली शिफ्ट करने के लिए तैयार हैं तो बेस्ट मीडियम तो है फेस टू फेस मीडियम। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर फेस टू फेस क्लासेस, क्योंकि फेस टू फेस के अंदर आपका एक डिसिप्लिन बना रहता है, टीचर का एक आई कॉन्टैक्ट बना रहता है और आप क्लास के अंदर वो माहौल ले पाते हैं, चाहे वो कोई कॉन्सेप्ट को समझाते समझाते कोई स्टोरी हो, कोई हंसी मजाक हो, आप उस चीज से बेटर लर्निंग आपकी आ जाती है। और सबसे बड़ी चीज तो डिसिप्लिन मेंटेन रहता है, क्योंकि आप जब वर्चुअल क्लास लेते हो सब कुछ आपके हाथ में होता है, फेस टू फेस के अंदर आपको क्लास लेनी पड़ती है। तो कंसीडरिंग द फैक्ट दैट सिलेबस इतना लंबा सिलेबस है, फेस टू फेस इज ऑलवेज सजेस्टेड। अगर किसी रीजन की वजह से आप दिल्ली नहीं आ पा रहे हैं देन आई वुड सजेस्ट लाइव स्ट्रीमिंग के ऊपर जाइए। लाइव स्ट्रीमिंग आपको लैपटॉप और मोबाइल फोन दोनों पे अवेलेबल हो जाएगी। स्टार्टिंग में हमने अपनी मोबाइल ऐप के ऊपर स्टार्ट किया है, बट बाद में जब मेन बैच स्टार्ट होता है तो हम उसे लैपटॉप वाली ऐप पर शिफ्ट कर देते हैं। तो लाइव स्ट्रीमिंग आपको दोनों मोड्स में अवेलेबल होगी। अगर इंटरनेट कनेक्शन की वजह से आपको लाइव स्ट्रीमिंग में थोड़ी दिक्कत है तो आप गूगल ड्राइव फॉर्मेट में जा सकते हैं और गूगल ड्राइव फॉर्मेट में एक दिन पुरानी क्लास आपको मिल जाएगी। बट ध्यान देना, गूगल ड्राइव में डिसिप्लिन मेंटेन करना आपका काम है। राइट। फिर
सर क्या हम अभी ऐसा कर सकते हैं कि अभी हम दिल्ली नहीं आना चाहते, अभी हम लाइव स्ट्रीमिंग या वर्चुअल मीडियम ले लें, बाद में फेस टू फेस में शिफ्ट कर जाएं? द आंसर इज यस। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हम स्टार्टिंग में अलाउ करते हैं। जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता, आप अपना मीडियम बदलना चाहते हैं तो आप बदल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लास्ट में सर इस पूरे बैच का हमें स्टडी मटेरियल किस वे में प्रोवाइड किया जाएगा? चाहे आप फेस टू फेस क्लासेस अटेंड करते हैं या आप वर्चुअल में कोई भी मीडियम अडॉप्ट करते हैं, बुक्स जो हैं वो आपको कुरियर के थ्रू ही सेंड की जाएंगी। अभी हम आपको जितने चैप्टर्स करवा रहे हैं उन्हीं के हिसाब से बुक्स देंगे। जब फाइनल आईसीआई का डिसीजन आ जाएगा, फाइनल बुक्स आपको तब मिलेंगी, बट आपको वर्चुअल बैच के अंदर भी बुक्स हार्ड कॉपी में कुरियर के थ्रू ही भेजी जाएंगी, बिकॉज मेरा मानना है बुक्स तो हार्ड कॉपी में होनी चाहिए, तभी पढ़ने का मजा आता है। तो ये सारी डिटेल अर्ली बैच के बारे में जो भी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे मैंने आपको प्रोवाइड कर दी। फिर से मैं आपको ये चीज बोलना चाहूंगा कि यस देयर इज लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी आउट देयर। आईसीआई की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रही, एंड इन दिस पीरियड ऑफ अनसर्टेनिटी हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम अपना टाइम वेस्ट करते रहें, क्योंकि एवरी डे दैट यू वेस्ट राइट नाउ आपको सीए इंटर में उसमें दिक्कत आने वाली है, उसके लिए टाइम कम बचने वाला है। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आई थिंक यू शुड यूटिलाइज योर 1 मंथ प्रॉपरली, उसको ढंग से तैयार कीजिए। एंड क्योंकि वहां पर जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो रिफंडेबल है, तो आपको मॉनेटरी वे में कोई रिस्क भी नहीं है कि मेरा ऐसा तो नहीं कि मेरा सारा मतलब जो फीस है वो वेस्ट हो जाएगी, बिकॉज इट विल बी फुली रिफंडेबल टू यू। फिर ये दिस इज द नंबर, कोई भी डिटेल है आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, ऊपर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं या इस नंबर पे पूछ सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द क्लासेस।